क्या हम जानते हैं पाश्चात्य अंधानुकरण के कारण आज हमारे भारत देश का युवा पतन की गहरी खाई में गिरता जा रहा है। ऐसे ही आधुनिक रंग में रंगे हुए हैं 4 दोस्त, पंकज, अजय, राहुल और विवेक। लेकिन विवेक के जीवन में किसी कारण से एक नया परिवर्तन आया है। जब से ये बदलाव हुआ है तब से विवेक एक चरित्रवान तथा सुस्वभावी युवक बन गया है। विवेक खुद तो तेजस्वी बन गया, लेकिन क्या उसके संपर्क का उसके दोस्तों पर भी कोई असर हो रहा है? क्या उनके जीवन में भी कोई बदलाव आ रहा है? आइए चल के देखते हैं, भला कौन सा रंग लगा है इन सब युवानों को। दोस्तों, कुछ ही दिनों में 14 फरवरी आ रही है। 14 फरवरी? तो उसमें क्या खास बात है? अरे भूल गए? 14 फरवरी मीन्स वैलेंटाइन डे, प्यार का दिन। हाँ पंकज, इस बार तो हम वैलेंटाइन डे पर खूब धमाल करेंगे। पार्टी भी होगी, डांस भी होगा। नहीं यार, मैं तो नहीं आ पाऊंगा। पिछले साल भी माँ ने मुझे आने नहीं दिया था, और पापा कहते हैं कि ये सब हमारे चरित्र को बिगाड़ने वाली बातें हैं, इससे तो दूर ही रहो। माँ पापा, तुम भी कहाँ पुराने लोगों के चक्कर में पड़ गए यार। इन बुड्ढों को क्या पता वैलेंटाइन डे का मजा। अजय इज राइट, हम सब न्यू जनरेशन के लोग हैं। इन बूढ़े लोगों को पूछता ही कौन है। यस यस, ये लोग तो यही चाहते हैं कि हम भी इनकी तरह ओल्ड इज गोल्ड मान के चलें। राहुल की बात पर सब लोग हंसते हैं, पर विवेक शांत मन से सबकी बातें सुन रहा है। सबका ध्यान उस पर जाते ही पंकज ने उससे पूछा, अरे विवेक, क्या बात है? आज तुम गुमसुम क्यों खड़े हो? पिछले साल तो तुमने ही सारी प्लानिंग की थी पार्टी की। अरे हाँ, मुझे तो याद ही नहीं था। क्या बेस्ट प्लानिंग बनाई थी विवेक ने। लेकिन इस बार मैं वैलेंटाइन डे नहीं मनाऊंगा। क्या? ये मेरा निश्चय है। लेकिन क्यों? अभी 3 महीने पहले ही मैंने परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू से मंत्र दीक्षा ली है। तब से मेरा जीवन एक नए विचार, एक नई दिशा, नई खुशबू से महक उठा है। ओह नो, लगता है इस बार तो सारा मजा ही बिगड़ जाएगा। बेचारा राहुल फंसा है माँ पापा के चक्कर में, और विवेक फंस गया साधु संतों के चक्कर में। ऐसी बात नहीं है पंकज। असल में साधु संतों का समाज के उत्थान के लिए जो योगदान है, उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और पूज्य बापूजी के द्वारा राष्ट्र उत्थान के जो दैवी कार्य हो रहे हैं, उसके विषय में तो क्या बताऊं। प्राणी मात्र के हितैषी पूज्य श्री जन जन को भारतीय संस्कृति की गरिमा समझाकर जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जा रहे हैं। विद्यार्थियों को तेजस्वी और चरित्रवान बनाने के लिए पूज्य बापूजी के सानिध्य में विद्यार्थी शिविरों का आयोजन भी होता है। अच्छा? हाँ, और पूज्य बापूजी विद्यार्थियों को सारस्वत मंत्र दीक्षा भी देते हैं। आज हजारों लाखों विद्यार्थी पूज्य बापूजी से जुड़कर लौकिक और आध्यात्मिक जगत में ऊंची उड़ान भर रहे हैं। मित्रों, ज्यादा क्या बताऊं, विश्व के नव निर्माण में पूज्य बापूजी के अलौकिक योगदान को शब्दों में वर्णन करना असंभव है। अच्छा विवेक, लेकिन ये तो बताओ कि तुम वैलेंटाइन डे मनाने से इनकार क्यों कर रहे हो? क्या बताऊं दोस्त, पूज्य बापूजी ने वैलेंटाइन डे के बारे में जो कुछ बताया है, वो सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फ्रेंड्स, हम सबको तो वैलेंटाइन डे से दूर ही रहना चाहिए। जरा हमें भी तो बताओ, ऐसी क्या बात सुनी तुमने बापूजी के सत्संग में? दोस्तों, मैं तुम सबको बताऊंगा तो मजा नहीं आएगा। प्रत्यक्ष पूज्य बापूजी के श्रीमुख से सुनने पर जो प्रेरणा मिलती है, उसकी तो बात ही कुछ और है। पर वो कैसे होगा? क्यों नहीं, मेरे पास पूज्य बापूजी का वो सत्संग है। आओ हम सब बैठकर पूज्य श्री का वो सत्संग सुने। वो कैसा परदेश का षड्यंत्र है। वैलेंटाइन डे मनाते, युवक युवती एक दूसरे को फूल देगा, एक दूसरे को स्पर्श करेगा, धातु कमजोर होगा, रजवीर्य लीक होगा, दिन में तो आंखें कमजोर हो जाएगी और काम विकार भोगेंगे, एड्स की बीमारी हो जाएगी। तो रजवीर्य नाश होने से ओज तेज नाश होगा, तो आने वाली संतान कमजोर होगी। मेरे भारत की कमर काय को तोड़ते वैलेंटाइन डे मनाकर वहां विदेश में तो लोग दुखी हो रहे हैं। कितने करोड़ों करोड़ों बच्चियां, 13 साल से 19 साल की बच्चियां, ओहो 1,25,00,000 बच्चियां गर्भवती हो गई विदेशों में।
क्या अपने स्कूल की बच्चियों को गर्भवती करना चाहते? क्या ऐसा पाप वैलेंटाइन डे मनाकर अपने बच्चों को, कुंवारे बच्चों को बाप बनाना का पाप करना चाहते? क्या ये विदेशी कुनीति के चक्कर से अपने देश की रक्षा करो। इनोसेंटी रिपोर्ट कार्ड के अनुसार मैं तुमको पढ़ के बताता हूँ, 28 विकसित देशों में हर साल 1,25,00,000 बच्चियां स्कूल जाने वाली गर्भवती हो जाती। उसमें 5 लाख बच्चियां तो गर्भपात कराती, बाकी अपने छोटे छोटे बच्चे और छोटी छोटी जिंदगी मोहताज होकर सरकारी अन्न से जी रही है। क्या अपने देश में ऐसा करना है क्या? तो मैं तो चाहता हूं कि गणेश दिवस मनाए युवक युवती, कन्याएं अपनी माँ को तिलक करे ललाट पर। सर्वतीर्थमयी माता माँ को फूल माला पहराए और हे मातेश्वरी, हे सर्वेश्वरी, देवेश्वरी, तुम्हारा आत्मा पर ब्रह्म परमात्मा है, तुमने हमारी इतनी इतनी संभाल ली, इतना इतना मंगल चाह, हे मंगलमयी माता आपको प्रणाम है। तो माँ का वैसे ही वात्सल्य बरसता रहता है बेटी के लिए और छलकेगा। और फिर बेटी ने जो हार पहरा दिया माँ को या मत्थे पर फूल ही रख दिए, को माँ प्रसाद रूप में बच्ची को रख दे और स्नेह से आलिंगन करे। मैं तो चाहूंगा कि गणेश दिवस अथवा शिव पार्वती और गणेश दिवस जो नाम दो, अथवा मातृ संतान दिवस, वैलेंटाइन डे मनाने के बदले ये गणेश दिवस मनाए तो भारत का उज्जवल भविष्य हो जाएगा। पूज्य बापूजी की मंगलकारी वाणी का विवेक के दोस्तों पर गहरा असर हुआ। कुछ क्षण तो वे लोग गंभीर होकर सोचने लगे। इतने में विवेक बोल पड़ा, दोस्तों, मुझे लगता है कि हमें प्रेम दिवस तो मनाना चाहिए, लेकिन हमारे माता पिता के साथ, जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, हमारे लिए कितने कष्ट उठाए, बदले में हमने उन्हें क्या दिया? कुछ भी तो नहीं। हाँ, बिल्कुल सही। और हमें प्रेम दिवस उन पूज्य गुरुदेवों के साथ भी मनाना चाहिए, जिन्होंने हमें जीवन का सही मार्ग दिखाया, हमें पतन की गहरी खाई में गिरने से बचाया। और हाँ पंकज, इस बार भी प्लानिंग मेरी ही होगी। लेकिन प्लानिंग वैलेंटाइन डे की नहीं, मातृ पितृ पूजन दिवस की होगी। वाह, विवेक के संपर्क का उसके दोस्तों पर तो बहुत ही अद्भुत असर हुआ। कुछ ही दिनों में 14 फरवरी का दिन आया। आइए देखते हैं किस तरह से विवेक और उसके दोस्तों ने मनाया प्यार का दिन, मातृ पितृ पूजन दिवस। पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया, वह ऋण कभी न जाए चुकाया। अंगुली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। जिनकी गोदी में पल कर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार,
हम पर किया बड़ा उपकार। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर हटाया। हृदय में भक्ति दीप जलाकर हरि दर्शन का मार्ग बताया। बिन स्वार्थ ही कृपा करे वे, कितने बड़े हैं उदार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। आप लोगों को ये अच्छा लगता है, पवित्र है, बच्चों का कल्याण होगा, माता पिता का दिल प्रसन्न होगा। मेरी तो आंखें भर के आई है, दिल भी भर गया है। कितना अपनी संस्कृति ऊंची है, महान है। मैं तो चाहूंगा भारत के युवक युवतियां तो माँ बाप का आदर पूजन करें, लेकिन जो अंग्रेज बेचारे हैं, भटक गए हैं, वे भी अपने माता पिता का आदर करें। विश्व के सभी लोग सुखी रहें, ईसाई भी सुखी रहे, मुसलमान भी सुखी रहे, पारसी भी सुखी रहे, यहूदी भी सुखी रहे, प्राणी मात्र सुखी रहे। मेरी तो ऐसी इच्छा है। सबका भला, सबका मंगल। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। हम पड़ोस की बहन को फूल देकर बुरी नजर से देखें, पड़ोस की बहन हमको बुरी नजर से देखे, काहे को ऐसा करना। पड़ोस की बहन का भला हो, पड़ोस के भाइयों का भला हो, माता पिता का मंगल हो, बच्चे बच्चियों का मंगल हो, सभी देशवासियों का, विश्ववासियों का, सभी का मंगल हो। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, बुरा नहीं सोचता हूँ। मेरी आंखों से आंसू की धार आ रही कि आज का युवक कहाँ जा रहा है, आज की युवतियाँ क्यों बेचारी परेशानी की तरफ खींची जा रही है, भोग्या बनी जा रही। उन बच्चियों को देखता हूँ, मेरा दिल रुदन करता। बेचारी पढ़ लिख कर कितनी नौकरी करती और क्या क्या परिस्थितियों से गुजरती, उन बेटियों को देखता हूँ तो मेरा दिल कहराता है। हे भारत की कन्या है, देवियां है, तुम लाली लिपस्टिक लगा कर दारू पी कर भोगी लोगों की भोगिया नहीं हो, तुम आद्य शक्ति हो, तुम ईश्वरीय पैगाम देने वाले महापुरुषों की माता बनने वाली ऐसी भारत की
मातृशक्ति तो बुरी नजर से अथवा अभोग्य नजर से देखने की अपेक्षा दिव्य नजर से देखने वाले युवकों की निगाहें दिव्य हो, युवतियों की निगाहें दिव्य हो।